गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ जयमंगल यादव। पिछले लेक्चर में हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में डिस्कस किए थे और आज हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। टुडे आई विल डिस्कसिंग अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। फर्स्ट चीज क्या है? ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, सर्विक्स, वेजाइना and last is external जेनिटेलिया। अंडरस्टैंड्स? अब हम लोग देखते हैं इसमें ओवरी की बात आती है। ये देखिएगा, हम ज्यादा कोशिश करते हैं कि एनसीईआरटी का ही डायग्राम पिकअप करते हैं, क्योंकि नीट में कुछ डिस्टेंट फिगर बेस्ड होते हैं। पार्ट दिखा रहेगा एक्स वाई जेड करके, जैसे यूरिनरी ब्लैडर एक्स कर दिया, प्यूबिक सिम्फाइसिस से वाई कर दिया, ऐसे कर देगा। पार्ट्स को आपको मेंशन करना होगा कौन सा पार्ट क्या है, इसलिए हम उसी फिगर को पिकअप करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ओवरी। पहला क्या है? ओवरी के बारे में देखते हैं कि ओवरी क्या है। ओवरी जो होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स का क्या हो जाती है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहलाती है। क्यों प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहलाती है? क्योंकि ओवरी डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द, किसमें पार्टिसिपेट होती है? गैमीट फॉर्मेशन में। क्या बनती है? फीमेल में गैमीट्स क्या होती है? ओवा। अंडरस्टैंड्स? तो होता क्या है, अब देखिएगा, ये हमने एनसीईआरटी बुक से फिगर लिए हैं। ये साइड व्यू है, देखिएगा क्या क्या है इसमें क्या दिखता है। देखिए, यूटेरस है, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर है, पबिक सिम्फाइसिस है, क्लाइटोरिस, यूरेथ्रा, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, और क्या है? वेजाइनल ओरिफिस है, और एरेनस, वेजाइना, सर्विक्स और एक रेक्टम है। एक और फिगर हम लोग देखते हैं, उसमें सब क्लियर हो जाएगा।
क्या है? ओवरी। क्या है? ओवरी। ओवरी कैसी होती है? पेयर्ड होती है। जैसा कि हमने टेस्टिस में देखा था कि जो टेस्टिस होता था वो क्या था? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता था, लेकिन यहाँ पे क्या है? वहां पे बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर चाहिए था फॉर मैच्यूरेशन प्रोडक्शन एंड स्टोरेज के लिए। किसके? स्पर्म के लिए। ठीक है, इसलिए वो क्या था? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल था। लेकिन यहाँ पे क्या है? ये इंट्रा एब्डोमिनल है। यहाँ पर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, अब देखिए क्या है? ओवरी है। ओवरी कैसी होती है? पेयर्ड होती है। और इधर ये यूटेरस से, फैलोपियन ट्यूब से, पेल्विस रीजन से क्या होती है? लिगामेंट के द्वारा जुड़ी होती है। सस्पेंसरी लिगामेंट है, ओवेरियन लिगामेंट है, मेसोवेरियम है, इन सब लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ी होती है। उसके बाद देखते हैं हम लोग, होता क्या है कि ओवरी से जब सेकेंडरी ओसाइट्स रिलीज होता है तो कैसे चला जाता है? ये क्या है? फिम्बरी है। इसको क्या बोलते हैं? फिम्बरी। क्या है? फिम्बरी है। और ये क्या है? यहां से लेकर के यहां तक, फिम्बरी तक का ये पार्ट क्या है? फैलोपियन ट्यूब है। ठीक है, क्या है? फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब है। और ये क्या है? यूटेरस। यूटेरस है। ठीक है, और एक फिर क्या है? सर्विक्स। सर्विक्स, सर्वाइकल कैनाल, सर्वाइकल कैनाल, वेजाइना। क्या है? वेजाइना। ये क्या है? यूटेरस का फंडस पोर्शन कहलाता है। क्या है? फंडस पोर्शन है। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में देखते हैं कि इसका है इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम, एम्पुला, एम्पुला, क्या है? इस्थमस, अंडरस्टैंड? ये तीनों मिलकर करके क्या बनाते हैं? फैलोपियन ट्यूब बनाते हैं। ये पार्ट्स है उसके। अब देखिएगा क्या होता है? इंटीरियर मोस्ट पोर्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, एक फिम्बरी, झालर लाइक जैसी संरचना हो जाती है, जिसको क्या कहते हैं? फिम्बरी कहते हैं। वो क्या काम करता है? यहाँ पे एब्डोमिनल ऑस्टियम होता है। एब्डोमिनल ऑस्टियम, एब्डोमिनल ऑस्टियम कहते हैं। यही से जब सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होता है ना, तो इसी एब्डोमिनल ऑस्टियम से इसमें इनफंडिबुलम में एंट्री कर जाता है, फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। होता क्या है कि जो फिम्बरी होता है वो क्या काम करता है? वो सेकेंडरी ओसाइट को कैच करने का काम करता है। बात समझ में आई? उसके बाद देखिए क्या हो जाता है। उसके बाद इसका इनफंडिबुलम रीजन होता है, और ये जो एम्पुला रीजन होता है, ये सबसे खास बात है, यहाँ पे ध्यान देने की बात है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या हो जाता है? फैलोपियन ट्यूब का ब्रॉडेस्ट पार्ट जो होता है वो क्या होता है? एम्पुला होता है। बात समझ में आई? एक दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है कि फर्टिलाइजेशन किस रीजन में होता है? फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है। बात समझ में आई? ये दो पॉइंट अब ध्यान में देखिएगा। अब देखिएगा फैलोपियन ट्यूब का वह पोर्शन जो कि यूटेरस से जुड़ा होता है वो क्या कहलाता है? इस्थमस कहलाता है।
आई बात समझ में, जो जंक्शन होता है इस्थमस कहलाता है, नैरोवर पार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद कुछ भाग इसका फैलोपियन ट्यूब का किसमें, यूटेरस में इंटर कर जाता है, तो वो क्या कहलाता है, यूटेराइन कहलाता है। अब उसके बाद देखिएगा, फैलोपियन ट्यूब को यूटेराइन ट्यूब भी कहते हैं, ओविडक्ट भी कहते हैं। ये नाम आप ध्यान दीजिएगा, ये सब नाम कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या हो जाता है। यूटेरस का जो अपर मोस्ट सुपीरियर पोर्शन होता है वो डोम शेप्ड होता है, जो क्या कहलाता है, फंडस कहलाता है। उसके बाद होता क्या है, ये मेन बॉडी है यूटेरस का, कॉर्पस होती है। उसके बाद क्या हो जाते हैं, इसमें तीन लेयरिंग होती है। इनकी लेयरिंग जो यूटेरस की होती है, यहीं पे हम थोड़ा आपको बता भी देते हैं क्या होती है। इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। जो सबसे इनरमोस्ट लेयर होती है क्या हो जाती है, इंडोमेट्रियम होती है। ठीक है, और मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ यही शेडिंग होती है। उसके बाद क्या होता है, मायोमेट्रियम है। मायोमेट्रियम की का सबसे ध्यान देने की बात है, ये भी नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो यूटेरस का होता है सबसे थिकेस्ट लेयर होती है। कैसी होती है, सबसे थिकेस्ट लेयर होती है। उसके साथ साथ क्या होता है, अब और कैसी मसल्स इसमें पाई जाती है, स्मूथ और इनवॉल्यूंटरी मसल्स होती है। कौन सी मसल्स होती है, इनवॉल्यूंटरी, स्मूथ मसल्स। अंडरस्टैंड। अब क्या हो जाता है, जो पेरीमेट्रियम होता है वो आउटर मोस्ट लेयर उसकी होती है। अब उसके बाद देखिएगा क्या है, सर्विक्स है। सर्विक्स क्या है, सर्विक्स क्या हो जाता है, यूटेरस का ये भी इसकी मसल्स बहुत ही, स्फिंक्टर मसल्स बहुत ही इसकी स्ट्रांग होती है। यूटेरस का वेट जो कुछ भी होता है, और प्लस इसके बाद एम्ब्रियो का जो भी प्रेगनेंसी का होता है, सब कौन कवर करता है, यही सर्विक्स ही उसको संभाले रखता है। उसके बाद होता क्या है, जो ये सर्विक्स होती है और उसका ये जो सर्विक्स का जो इंटरनल ओपनिंग होती है वो क्या कहलाती है, इंटरनल ऑस कहलाती है। जैसे मान लीजिए ये ओपनिंग है, ऑस मीन्स जैसे माउथ लाइक स्ट्रक्चर, ऑस्टियम। अंडरस्टैंड, इंटरनल ऑस कहते हैं। और सर्विस का वह रीजन जो कि वेजाइना में ओपनिंग होती है जो सर्विस की, उसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल ऑस कहते हैं। एक्सटर्नल ऑस कहते हैं। इतना समझ में आया। अब देखिएगा क्या हो जाता है, सर्विक्स वेजाइना में जिस कैनाल के द्वारा खुलती है उसको क्या कहते हैं, सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। अंडरस्टैंड। अब देखिएगा सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना मिल करके क्या बना लेती है, बर्थ कैनाल बना लेती है। अंडरस्टैंड, आई होप यू अंडरस्टैंड। इतना फंडा क्लियर। तो अब हम चलते हैं, और जो ये ओवरी होती है इसका जो साइज होता है कितना होता है, 2 to 4 सेंटीमीटर होता है। उसके साथ साथ ये जो फैलोपियन ट्यूब होती है इसकी लंबाई जो होती है 10 to 12 सेंटीमीटर होती है। वैसे तो ऐसा पूछता नहीं है साइज वाइज, ठीक है। ये चीज इतना आप ध्यान दीजिएगा। और ये जो ओवरी होती है किस रीजन में होती है, ओवरी जो होती है किस रीजन में पाई जाती है, पेल्विस रीजन में पाई जाती है। ठीक है। अब देखिए, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, अब ओवरी के बारे में चलते हैं। देखिए ओवरी कैसी है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या क्या है। ठीक है।
क्या है, ओवरी। ओवरी को क्या कहा जाता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्यों कहा जाता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, क्यों कहा जाता है, क्योंकि यही डायरेक्टली पार्टिसिपेट होता है किसमें, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स में। और जो फीमेल में जो गैमेटोजेनेसिस की क्रिया होती है उसको क्या करते हैं, oogenesis। क्या करते हैं, oogenesis। अंडरस्टैंड्स, जिसके दौरान क्या बनता है, ओवा का फॉर्मेशन होता है। और देखिएगा जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है क्या हो जाता है, ओवरी को छोड़ करके जो भी पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहलाता है। क्या क्या उसके अंतर्गत था, हम लोग क्या क्या देखे थे, फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, सर्विक्स, वेजाइना और क्या था, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। ये क्या थे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन थे, किसके, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के। अब देखिएगा ओवरी के बारे में हम लोग देखते हैं। ये क्या है, ये नॉर्मली ओवरी का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हम देखते हैं जो इसका यहां से क्या होती है, ओवरी में क्या है, आर्टरी और वेन्स वगैरह, नर्व्स वगैरह एंट्री करती है, जिस पोर्शन से वो, ये सब पोर्शन क्या कहलाता है, हाइलम कहलाता है। क्या कहलाता है, हाइलम कहलाता है। और देखिएगा ओवरी की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, क्या होती है, इसको जर्मिनल इपिथीलियम कहते हैं। जर्मिनल इपिथीलियम, जर्मिनल इपिथीलियम कहते हैं। पहले कहते थे लेकिन अब सही तौर पे देखा जाए तो जर्मिनल इपिथीलियम नहीं होता है, क्योंकि जो जर्म सेल्स होता है वो क्या होता है, एक्स्ट्रागोनाइडल होता है, इससे जर्म सेल्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसको अब क्या कहते हैं, लेटेस्ट मेडिकल वगैरह की बुक में आप देखेंगे तो इसको क्या अब क्या कहते हैं, सरफेस, सरफेस इपिथीलियम, सरफेस इपिथीलियम कहते हैं। बात समझ में आई। क्यों, और देखिएगा होता क्या है, ये जो जर्म सेल्स होती है वो कहाँ से इसका निर्माण होता है, एम्ब्रियो सेक्स से होता है। एम्ब्रियोनिक कंडीशन में एम्ब्रियो सेक्स से हो जाता है, जर्म सेल्स का फॉर्मेशन होता है। और क्या है देखिए, अब ये इसकी आउटर कवरिंग जो है सरफेस एपिथेलियम हो गया। अब उसके बाद देखिएगा जो ओवरी होती है उसके दो जो इनर पार्ट होता है क्या कहलाता है, स्ट्रोमा कहलाता है। और इसी के जस्ट नीचे ना एक लेयर होती है, उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, टीनिया अल्बिजिनिया कहते हैं। क्या कहते हैं, टीनिया अल्बिजिनिया कहते हैं। और उसके बाद देखिए क्या हो जाता है, इसके बाद स्ट्रोमा पार्ट होता है अंदर। स्ट्रोमा पार्ट दो पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं स्ट्रोमा के, जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, कॉर्टेक्स कहलाता है। और जो इनर मोस्ट पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, मेडुला कहलाता है। और इसी कॉर्टेक्स रीजन में क्या डेवलप करता है, ग्रेफियन फोल्किल्स। क्या डेवलप करता है, ग्रेफियन फोल्किल्स डेवलप करता है। ठीक है, अब ग्रेफियन फोल्किल्स के पर क्या है, पहले प्रिमोर्डियल फोल्किल्स होता है, उसके बाद प्राइमरी फोल्किल्स, सेकेंडरी फोल्किल्स, टर्शियरी फोल्किल्स। एंड दैट टाइम उसी समय क्या हो जाता है, इंट्रामिक कैविटी बन जाती है फोल्किल्स में, तो क्या होता है, टर्शियरी फोल्किल्स कहलाता है। और उसके बाद क्या है, फिर मैच्योर ग्रेफियन फोल्किल्स होता है। देख लेते हैं हम लोग,
क्या है? प्रिमार्डियल। प्रिमार्डियल फॉलिकल। ये क्या हो गया? प्राइमरी। प्राइमरी फॉलिकल्स के बाद क्या होगा? सेकेंडरी आएगा। ये क्या हो गया? सेकेंडरी फॉलिकल्स। सेकेंडरी फॉलिकल्स। सेकेंडरी फॉलिकल्स के बाद टर्शियरी फॉलिकल्स। क्या है? टर्शियरी। क्या है? टर्शियरी फॉलिकल्स है। टर्शियरी फॉलिकल्स कैसे कैटेगराइज होता है? इसमें क्या हो जाती है? कैविटी बन जाती है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? एंट्रम। एंट्रम कहते हैं। ये एंट्रम फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है। इसमें क्या हो जाता है? एस्ट्रोजेंस वगैरह भरा होता है, और जिसका फॉर्मेशन कहाँ से होता है? ग्रेनुलोसा सेल्स से होती है। अच्छा, फॉलिकल्स कहते किसे हैं? जानते हैं फॉलिकल्स किसे कहते हैं? बताइए, कोई बता सकता है? फॉलिकल्स किसे कहते हैं? कोई बताए। देखिए, सुनिएगा, होता क्या है कि oocytes surrounded by granulosa cells is known as follicles. Understands? देखिएगा, ये क्या था? oocytes है, उसके बाद इसके बाहर क्या है? अरे ये क्या है? ग्रेनुलोसा सेल्स। ठीक है, कवर्ड किए रहता है। होता क्या है? अब देखिएगा, उसके बाद सेकेंडरी टर्शियरी फॉलिकल्स के बाद क्या बनेगा? मैच्योर फॉलिकल्स। क्या है? मैच्योर फॉलिकल्स। क्या है? मैच्योर फॉलिकल्स है। ग्रेवियन। मैच्योर फॉलिकल्स। मैच्योर फॉलिकल्स को ग्रेफियन फॉलिकल्स भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं इसको? ग्रेफियन फॉलिकल्स भी कहते हैं। ग्रेफियन फॉलिकल्स भी कहते हैं उसको। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या करेगा? यही ग्रेफियन फॉलिकल्स क्या करेगा? रप्चर करेगा। क्या हो गया? ग्रेफियन फॉलिकल्स रप्चर करेगा, और क्या रिलीज करता है? क्या रिलीज होगा? सेकेंडरी oocytes। एनसीईआरटी में वैसे ओम लिखा है, लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए उसको ओम बोल देते हैं, लेकिन ये ओम होता नहीं है। किस क्या होता है? सेकेंडरी oocyte होता है। सेकेंडरी oocyte होता है। ठीक है, उसके बाद होता क्या है? ठीक है, अब इसके अंदर की जो सेल्स वगैरह होती है, और एक क्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte इज नोन एज, क्या कहलाती है क्रिया यहाँ पे? ओव्यूलेशन। क्या कहलाती है? ओव्यूलेशन कहलाती है। उसके बाद होता क्या है? देखिएगा, अब ये क्या बोलते हैं? हाँ, सेकेंडरी ग्रेफियन फॉलिकल्स जो होता है, ग्रेफियन फॉलिकल्स के अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, और तो क्या होता है? ये जो ग्रेफियन फॉलिकल्स के जो रिमेन्स होते हैं, वो क्या बना लेते हैं? क्या बना लेते हैं आगे?
क्या बना लेते हैं, जो भी इसके पार्ट थीका, एक्सटर्ना, इंटरना और जो इसकी भी ग्रेनुलोसा सेल्स होती है सब क्या मिलकर के बना लेती है, कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम, बात समझ में आई? क्या बना लेते हैं, कार्पस ल्यूटियम बना लेते हैं। होता क्या है, जो कार्पस ल्यूटियम होता है इसको क्या कहते हैं, येलो बॉडी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, येलो बॉडी कहते हैं। क्यों कहते हैं, ये ध्यान देने की इंपॉर्टेंट है। कार्पस ल्यूटियम को क्या कहते हैं, येलो बॉडी। क्यों येलो बॉडी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, जो फ्लूइड भरा होता है क्या होता है, ल्यूटिन प्रोटीन और क्या होता है, कैरोटीन पिगमेंट भरा होता है। क्या होता है, ल्यूटिन प्रोटीन एंड कैरोटीन पिगमेंट। अब होता क्या है, अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या है, कार्पस ल्यूटियम बना रहता है। और ये कार्पस ल्यूटियम क्या सीक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजेंस, ये सब इनहिबिन, रिलैक्सिन वगैरह भी सीक्रेट करता है। लेकिन अब क्या है, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक इसका बना होना बहुत जरूरी है। उसके बाद क्या हो जाता है, ये धीरे धीरे फिर डिजेनरेट हो जाता है। और होता क्या है, जब प्लेसेंटा डेवलप कर जाती है फिर वो क्या हो जाता है, सफिशिएंट अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन को सीक्रेट करने लगता है। अब ये क्या हो जाता है, जब ये धीरे धीरे डिजेनरेट हो जाता है तो डिजेनरेटिंग पार्ट ऑफ कार्पस ल्यूटियम इज नोन एज, क्या कहते हैं इसको, कार्पस अल्बिकेंस कहते हैं। कार्पस अल्बिकेंस, कार्पस अल्बिकेंस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, व्हाइट बॉडी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, व्हाइट बॉडी। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, व्हाइट बॉडी, व्हाइट बॉडी कहते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। और देखिएगा, ये फोल्किल्स के जो बनने की क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, फॉलिकुलोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोल्किल्स के बनने की क्रिया, फॉलिकुलोजेनेसिस। क्या कहते हैं, फॉलिकुलोजेनेसिस कहते हैं। और देखिएगा होता क्या है, ये जो फॉलिकल्स बनना कब शुरू होते हैं, फॉलिकल्स एम्ब्रियोनिक पीरियड से ही बनना शुरू हो जाते हैं। फॉलिकल मिलियंस, लाखों की संख्या में होते हैं। और होता क्या है, ये बनते और डिजेनरेट्स भी होते रहते हैं। ठीक है, जन्म के पहले भी और जन्म के बाद भी ये क्या करते हैं, बनते और बिगड़ते रहते हैं। होता क्या है, जब ये इसका जो फॉलिकल्स का जो डिजेनरेशन होता है उसको क्या कहते हैं, फॉलिकुलर एट्रेसिया कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी फॉलिकुलर एट्रेसिया क्या होता है याद रखिएगा। क्या होता है, फॉलिकुलर एट्रेसिया। क्या कहते हैं उसको, फॉलिकुलर एट्रेसिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी पॉइंट। ठीक है, फॉलिकुलर एट्रेसिया कहते हैं। होता क्या है, ऊसाइड, अब देखिएगा जब ऊसाइड सिंगल सेंड से सराउंडेड होता है तब उसको क्या कहते हैं, फॉलिकुलर सेल्स कहते हैं। जब एक सिंगल लाइनिंग, जब इसके बाद लाइनिंग और सारी लाइनिंग बनने जाती है लेयर पर लेयर, तो क्या कहते हैं उसको, फिर ग्रेनुलोसा सेल्स कहने लगते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेनुलोसा सेल्स कहते हैं। और एक बात है कि ये जो ऊसाइट होता है ना, वो डायरेक्टली ब्लड वेसल्स के संपर्क, वहां पे ब्लड वेसल्स डायरेक्टली नहीं पहुंचती है। बात समझ में आई? ठीक है, क्या चीज कि ये जो ऊसाइट होता है ये क्या हो जाता है, यहाँ पर ये जो डायरेक्टली ब्लड वेसल्स वहां तक नहीं पहुंच पाता है। होता क्या है, और क्या था यहाँ पे बताए थे कि मैच्योर ग्रेफियन फोल्किल्स को क्या कहते हैं, ग्रेफियन फोल्किल्स कहते हैं। आई बात समझ में?
और जो ग्रेफियन फॉल्किस रप्चर करता है, क्या होता है वहां पे, सेकेंडरी oocytes रिलीज होती है, और उस फेनोमेनन को क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाता है, अब ये चीज हो गया। और डिफरेंट स्टेज क्या क्या है किसके देखते हैं, फॉलिकुलर डेवलपमेंट के। देखिएगा फॉलिकल्स के डेवलपमेंट कैसे हो गए, देखिए इसके स्टेप्स याद रखिएगा, कौन कौन से स्टेप्स हैं। पहला क्या है, पहला देखिए क्या है, प्रिमार्डियल फॉलिकल्स है, एंड देन क्या है, फिर प्राइमरी फॉलिकल्स है, उसके बाद क्या है, सेकेंडरी फॉलिकल्स है, उसके बाद क्या है, टर्शियरी फॉलिकल्स है, उसके बाद क्या है, मैच्योर फॉलिकल्स है। मैच्योर फॉलिकल्स को क्या कहते हैं, ग्रेफियन फॉलिकल्स भी कहते हैं। बात समझ में आई। और एक क्या होते क्या है, जो अब देखिएगा पबर्टी स्टेज पे जो ये फॉलिकल्स तो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में लाखों मिलियंस होते हैं, होता क्या है, पबर्टी स्टेज पे आते आते क्या हो जाती है, 16,000 to 18,000 तक नॉर्मली हो जाती है। इसकी देखिए फॉलिकल की संख्या धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम होती जाती है। क्यों कम हो जाती है, और देखिएगा लास्ट में आते आते क्या हो जाता है, ओव्यूलेशन के समय केवल एक ग्रेफियन फॉलिकल्स रिलीज होती है। बात समझ में आई। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और एक चीज और भी बात है शायद आप कभी सोचे हैं कि एक भी मेंस्ट्रुअल पीरियड में एक बार में क्या हो जाता है, एक ग्रेफियन फॉलिकल्स जनरली रप्चर करता है। ठीक है, फॉर्मेशन होता है, रप्चर करता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक ही ओवरी से दो ग्रेफियन फॉलिकल्स रिलीज हो जाए और रप्चर कर जाए, ओव्यूलेशन हो जाए। ठीक है, या फिर दोनों ओवरी से, लेफ्ट और राइट दोनों ओवरी से एक एक ग्रेफियन फॉलिकल मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल्स बन जाए और उससे सेकेंडरी oocytes रिलीज हो जाए। बात समझ में आई, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम देखते हैं, अब ग्रेफियन फॉलिकल्स, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल्स के बारे में अब हम लोग देखते हैं क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रेफियन फॉलिकल्स का स्ट्रक्चर, वहां से भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं। और स्टेप भी इसका याद देखिएगा, डेवलपमेंटल स्टेज क्या था, पहला क्या था, प्राइमरी अरे प्रिमार्डियल फॉलिकल्स, सेकेंड प्राइमरी, ये स्टेप आप ध्यान दीजिए कि कैसे कैसे कौन डेवलप किया। ठीक है, अब हम देखते हैं मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल्स के बारे में, देखते हैं उसकी संरचना क्या है, कैसे है। और देखिएगा ये क्या डेवलपमेंटल स्टेज भी था, टर्शियरी भी, उसके कई स्टेप्स होते हैं। ठीक है, और ग्रेफियन फॉलिकल्स का बहुत बड़ा रोल है। और पहले तो हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा है ग्रेफियन फॉलिकल्स। ठीक है, ये क्या हो गया, oocytes। ठीक है, और उसका एक क्या है, न्यूक्लियस है। उसके बाद ये क्या हो गया, क्या है, जोना पेलुसिडा लेयर। ठीक है, जोना अभी लेबलिंग कर देंगे, फिर जोना पेलुसिडा है। और जस्ट इसी के अंदर साइड पे क्या होता है, oocyte का प्लाज्मा लेमा होता है। आई बात समझ में, जिसको क्या कहते हैं, ऊलेमा कहते हैं। अब उसके बाद देखिए होता क्या है, उसके बाहर एक फिगर, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल्स, ग्रेफियन फॉलिकल्स। ठीक है, इसके बाहर क्या हो जाती है, इसके oocytes के जो प्लाज्मा लेमा होती है, उलेमा, उसके बाहर क्या हो जाती है, ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर पाई जाती है।
ठीक। अब होता क्या है, ग्रेनुलोसा सेल्स के बाद उसके जो ग्रेनुलोसा सेल्स के बाहर भी एक लेयर पाई जाती है, उस लेयर को क्या कहते हैं, कोरोना रेडिएटा कहते हैं। ये फिगर ड्रॉ करने में टाइम लग रहा है, हम आपको ऐसे ही कोशिश करते हैं समझाने की ज्यादा से ज्यादा कि आप लोग समझ लें, ठीक है। अब देखिए उसके बाद होता क्या है, अब इसकी सबसे बाहरी कवरिंग बना लेते हैं हम। ठीक है, ये क्या है इसके, थीका इंटरना, थीका इंटरना, थीका इंटरना है। और इसके बाहर जो इसकी जो कवरिंग होती है लेयर, क्या होती है, थीका एक्सटर्ना, थीका एक्सटर्ना, क्या होती है, थीका एक्सटर्ना होती है। ठीक है, अब देखिएगा, अब लेबलिंग कर देते हैं थोड़ा। ये हो गया, ये क्या है, सेकेंडरी साइट, सेकेंडरी साइट। अब ये है, क्या बताए थे इसको, कौन सी लेयर होती है बताइए। ये तो ये जो ग्रीन कलर से हमने दिखा दिया है, क्या है इसकी, उलेमा, उलेमा है। उसके बाद क्या है बताइए, जोना पेलुसिडा, पेलुसिडा की कवरिंग है। उसके बाद क्या है, जोना पेलुसिडा के बाहर क्या है, किसकी कवरिंग है, कोरोना रेडिएटा की। कोरोना रेडिएटा की है। अब जो इसके बाहर साइड पे जो कवरिंग है वो क्या है, मेम्ब्रेना, क्या बोलते हैं उसको, ग्रेनुलोसा। ठीक है, ये सब हम एक बनाते हैं, इसकी और लाइनिंग होती है इससे। ठीक है, और देखिएगा, अब इन दोनों को जोड़ने की जो सेल्स, जिस सेल्स के द्वारा ये लोग जुड़े होते हैं, इसके यहाँ पे बीच में, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, कौन सी सेल्स होती है, जिसके द्वारा कौन जुड़े होते हैं, कोरोना रेडिएटा, किससे, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा सेल्स से। आई बात समझ में, ये कौन सी सेल्स थी, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा से किसके द्वारा जुड़ी होती है, उसको क्या कहते हैं, क्यूमुलस ओफोरस कहते हैं। क्या है,
बात समझ में आई? ठीक है, क्यूमुलस ओफोरस कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? मैच्योर ग्रेफियन फोल्किस। और इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो जाती है, ये कैविटी बनती है। ठीक है, क्या होती है? कैविटी बनती है, जिसको क्या कहते हैं? एंट्रम कहते हैं। और ये जो ये क्या था, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये जो कैविटी बन जाती है इसको क्या कहते हैं? एंट्रम। ये ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछता है। जो कैविटी होती है क्या कहलाती है? एंट्रम कहलाती है। और ये फ्लूइड फील्ड कैविटी होती है, इसमें एस्ट्रोजेंस वगैरह भरे होते हैं। किससे सिक्रीट होता है? ग्रेनुलोसा सेल्स से सिक्रीट होता है। उसके बाद क्या होता है देखिएगा, ग्रेनुलोसा सेल्स से। अब देखिएगा जो पिट्यूटरी से एलएच हार्मोन सिक्रीट हुआ वो कहाँ आता है? उसका रिसेप्टर कहाँ पाया जाता है? इसी थीका इंटरना पर पाया जाता है। थीका इंटरना क्या काम करता है? उसको ग्रेनुलोसा सेल्स ये क्या सिक्रीट करता है? एंड्रोजेंस को सिक्रीट करता है। अब एंड्रोजेंस क्या हो जाती है? डिफ्यूज हो जाती है किसमें? ग्रेनुलोसा सेल्स में। अब ग्रेनुलोसा सेल्स इसको किसमें कन्वर्ट कर देता है? फिर एस्ट्रोजेन में कन्वर्ट कर देता है। बात समझ में आई? और ये जो होता है, जो थीका इंटरना होता है, ये ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी पॉइंट याद आ गया अभी को, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसा होता है? वेस्कुलर होता है। कैसा होता है? वेस्कुलर होता है। आई बात समझ में? और ग्लैंडुलर होता है। थीका इंटरना ग्लैंडुलर और कैसा होता है? ग्लैंडुलर एंड वेस्कुलर होता है। वेस्कुलर होता है। और जो थीका इंटरना है ये क्या हो जाता है? ये वेस्कुलर होता है। कैसा होता है? ये वेस्कुलर होता है। इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। और होता क्या है कि अब देखिएगा थीका और जो एफएसएच होता है उसके रिसेप्टर किस पे होते हैं? ग्रेनुलोसा सेल्स पर होता है, और वो ग्रेनुलोसा सेल्स पर एक्ट करता है। ठीक है, इस तरह से होता क्या है, ये आपका क्या बोलते हैं, ग्रेफियन फोल्किल का स्ट्रक्चर और फंक्शंस जो है कंप्लीट हुआ। और किसी को कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। और इसके साथ साथ अब अगला स्टेप क्या है? ग्रेफियन फोल्किस मैच्योर ग्रेफियन फोल्किस से रप्चर करेगा तो क्या होगा? क्या रिलीज होता है? सेकेंडरी oocytes। और होता क्या है? वो फिनोमेनन क्या कहलाती है? ओव्यूलेशन। रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocytes इज नोन एज क्या कहलाती है? ओव्यूलेशन। नेक्स्ट स्टेप क्या है? ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स।